देखो पहले सारा सारांश लिख लो एक साथ। क्या क्या सीखा है, जो चीज़ें समझ नहीं आई उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार क्या सीख लिया वो मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया, बस कोई कम समझ आया उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो लिखो पूरी प्रश्नावली का सारांश। सारांश कोई भी बेटा बोलो मत, चुपचाप बैठ के पढ़ो आराम से। नंबर 1 आपने सीखा बहुलक। क्या होता है? जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आए या जिसकी एफ अधिक हो। तो बहुलक का 1 नंबर वाला छोटा सवाल करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। यदि टेबल बनाए तो ये देखना जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो आपका बहुलक है। अगर सूत्र दे, अंतराल दे तो आप सूत्र लगाओगे L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ L निम्न सीमा, H वर्ग अंतराल अब वहाँ पेपर में पूरी हिंदी लिखनी है। F1 है, ये बहुलक वर्ग की है, लेकिन मैं यहाँ सारांश है तो शॉर्ट में लिखूंगा, पूरी हिंदी खुद बना लेगा। F1 होती है बारंबारता, 0 होती है पहले की, पूरी ना लिखें अब, और F2 होती है बाद की। लेकिन ये याद करवा के लिए ऐसे काम में लेनी है, वहां ऐसा मत लिखना हो ठीक पहले की बाद की। पूरी कैसे लिखोगा? F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। पूरा नाम लिखना है, याद शॉर्ट में करना है। बहुलक खत्म। अब आ जाओ माध्यिका। इसी का दूसरा नाम है माध्यक। क्या होता है? आरोही क्रम लिखने के बाद, आरोही क्रम लिखने के बाद मध्य की संख्या। दूसरा, अगर आपको F दे रखी है तो मध्य की संख्या ढूंढने के लिए इकट्ठा करेंगे, यानी कि F दे तो जोड़कर CF बनाओ, CF दे तो घटाकर F बनाओ। और ये भी पता होना चाहिए CF कब देगो, हिंदी लिखे तो CF। ये है पूरी बात। अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो संख्याओं को आरोही बढ़ते क्रम में लिख लो, उसके बाद जो संख्या बीच में है वो ही आपकी माध्यिका है। यदि बीच में 2 संख्याएं आए तो फिर 2 नून के बीच में, यानी कि 2 नून ने जोड़ के 2 को भाग दे के बीच में निकालेंगे। टेबल आए, F देगा, जोड़ के CF बना लीजो। यदि सवालों में हिंदी लिख रखी है, इकट्ठी खुद ने कर रखी है से पहले, तो आप CF दे तो घटा के नहीं F बना लेंगे। अब F बनावा के बाद एक अक्षर है तो वही आंसर आ जाएगा, और अंतराल है तो सूत्र लगाएंगा। यहाँ एक पॉइंट और याद कर लेना, n/2, n क्या होता है? सिग्मा F। F का जोड़ कोई काई खेमे बेटा, बड़ा N। n/2 से
ठीक बड़ी CF के संगत x का, ये देखना है आपको। टेबल में माध्यिका कैसे निकलेगी, n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने देख लेना कौन है, वही आपकी माध्यिका है। यदि छोटी है तो एक मान मिलेगा वो माध्यिका, और अंतराल है तो यही लाइन में आगे सूत्र लग जाएगा, ये निकालेगा। सूत्र क्या होता है बेटा, माध्यिका सूत्र लिख दूं यहाँ, माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस बटे f गुणा, और ये L जो है ना, ये प्लस में, पूरा के प्लस में है, ये L प्लस, यहाँ लिख लेना, माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस ये बटे f गुणा h। L का ही रहे निम्न सीमा, h का ही रहे n, यही निकाल लोगा, n रहे f को जोड़, f रहे बारंबारता। तो इसमें एक चीज लिखनी तो सबकी हिंदी है, लेकिन याद स्पेशल जो करनी है वो एक करनी है, CF संचयी बारंबारता। ट्रिक है याद करवा की, CF से फैलावी। तो CF के पूर्ण नाम क्या है, माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, ये होती है CF ठीक पहले। अब इन सवालों में बॉक्स कैसे मिलेगा, बहुलक का सवाल में सबसे बड़ी फर्जी नंबर 1 बक्सा में बंद कर देगा, ठीक है। टेबल के अंदर एक बॉक्स मिलेगा, वो कैसे ढूंढोगा, बहुलक का सवाल में जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो फर्जी नंबर 1 बॉक्स में बंद, सारा मान वही मिलेगा, रखेगा, गुणा भाग करेगा। माध्यिका में कैसे मिलेगी, n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने देख लो, तो जो भी मान मिले ठीक सामने वह बॉक्स में बंद कर देना। f का मान f में ही ढूंढवा करो, CF को मान CF में ही ढूंढ रहे, पर बक्सासु ठीक पहले वाला लेना है, ठीक है। दूसरा, सवाल में CF भी दे सके f भी दे सके, बहुलक में नया कुछ नहीं बनेगा, माध्यिका में अपनी तरफ से CF बनेगी या f बनेगी। क्लियर, यहां तक टिपो, उसके बाद माध्य और लिखा दूंगी, साफ साफ। आज की क्लास अच्छे से सीख ली ना, तो पूरी प्रश्नावली पढ़वा की जरूरत ना है, सब कुछ एक पन्ना में लिखा रहूं।
लिख लिया। उतार बेटा उतार। तो थोड़ी देर तसल्ली ले, बाद में लिख लीजिए इन्हें। अब हर प्रश्नावली का सारांश अलग अलग लिखा रहा हूँ क्योंकि अभी सिखाया है अभी। फिर अब अपना कोर्स होने वाला है, 1-2 प्रश्नावली और बची है। पूरी गणित का एक जगह सारांश लिखा दूंगा, एक जोटा में आ जाएगा सब। जब भी भूलवा को मन करे थोड़ो सो देखो सब हो जाएगा, पर पहले इन्हें याद तो कराया जाए क्योंकि अपना कमजोर गुरुजी कमजोर बच्चा है बेचारा, कछु जाने तो है ना। याद कर लेना, प्यार से कह रहा हूँ बेटा, ये ऐसा ना हो मुझे डंडा दे के याद कराना पड़े। सारांश तो हर बच्चे के याद होना चाहिए, और ये कैसे याद होगा वो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। जगह छोड़ दे तू, बाद में लिख लेना बेटा, क्योंकि मैं अब आगे सवालों पे चलूँगा। यहाँ तक तो कोई डाउट भी ना होएगा। कल का सवाल समझना आया होगा ने, उनको इलाज आज करा दे। आया पर कम आया, देख जो। बैठा तो बोलो इनको मिटाए। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आए, जिसकी बारंबारता अधिक हो। सूत्र बोलो, बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 क्या होती है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। L निम्न सीमा। H वर्ग अंतराल। माध्यिका क्या होती है? आरोही क्रम में लिखने के बाद मध्य की संख्या। मध्य की संख्या। अगर F दे रखी है तो क्या बनाओगे? CF। काई करोगा? जोड़। CF दे तो काई बनाओगा? F। काई करोगा? घटाकर। कम सु ज्यादा ल्याण होए तो गणित में काई करें? जोड़। कम ल्याण होए तो F में एक अक्षर होता है, CF में 2। 1 सु 2 ल्याण होए, F सु CF ल्याण होए तो क्या करेंगा? जोड़। और CF सु F ल्याण होए तो क्या करेंगा? ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में माध्य। ये को बोले 4 नंबर, 2 ही तो होगा बहुलक माध्य। आपने 3 डाल रखा। तो कोई और पे डाल दिया नंबर 2 ही है। बोल सूत्र पे डाल दे, सूत्र हाँ। पे डाल दे बोलो। नंबर ना हेडिंग डालनी बस। 3 टॉपिक है, बहुलक, माध्यक और माध्य। के कबूतर का ध्यान रखना, माध्य के वहां को दूसरा नाम माध्यिका है, और ये माध्य बिना के वालों है। क्या होता है सुनो, अगर संख्या अकेली दे रखी है, सुनो रे, इसको मैं ऐसे सिखाता हूं, थोड़ी देर चुप रहो। माध्य एक ही है पर उसे निकालने की विधि अलग अलग है, तो हमने विधि का ही नाम रख दिया कि ये x से करेंगे वह को माध्य बोलेगा, d से करेंगे वह कल्पित माध्य बोलेगा, और u से करेंगे वह पद विचलन माध्य बोलेगा। तो मैं क्या करूंगा, आपको सूत्र का नाम ही वो लिखूंगा जो विधि है, ठीक है। तो आपको भी वही काम करना है, जब सवाल में कल्पित आए तो d वाला सवाल करना है, पद विचलन आए तो u। पहले समझो, एक ही सूत्र याद रखना है, माध्य होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन जब संख्याएं बार बार आएंगी तो उनको इकट्ठा करके जोड़ेगा। अगर सवाल में f दे तो राशियों का योग करेगा सिग्मा fx बटे सिग्मा f। राशियों की संख्या अब बारंबारता है तो यहाँ से मिलेगी, और राशियों का जोड़ कैसे करेंगे? अब 2 है 5 बार ना जोड़े, 2 है 5 से गुणा करेंगे। किसी संख्या को 10 बार जोड़ना या 10 से गुणा करना एक ही बात रहे, तो वहां बार बार आ रही है, इसका मतलब आप x का सवाल में पहले fx निकाल लो तब जोड़ करो, तो fx को जोड़ करना है।
यानी कि एफ दे तो सवाल कर लो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अगला वो बोले कल्पित माध्य निकालो, कुछ घटा के करो, तो बोलेगा एक्स लेकिन सवाल में डी का यूज करेगा। तो सूत्र मेरी तरह याद करना, कभी ना भूलोगा। कल्पित माध्य यानी कि डी वाड़ो सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, क्योंकि बोलेगा एक्स सिग्मा एफ एक्स, एक्स की जगह कौन है लिख देगा डी। कारण और बता दो डी क्यों आयो, कछु घटाऊंगा सवाल में, अब जोड़ देगा। ठीक है बेटा। और लास्ट है आपका विचलन यू वाड़ो, ऐसे याद रखना यू वाड़ा, यानी कि सवाल में एक्स की जगह क्या बोलना है यू। देखो सिग्मा एफ एक्स, तो एक्स की जगह यू बटे सिग्मा एफ, तो सूत्र वही है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। खाली विधि ने नाम बदले कि एक्स को बदल सकते हैं आप, छोटा कर सकते हैं आप, तो जब घटाएंगा तो डी काम में लेगा और भाग देगा तो यू काम में लेगा। अब कारण बताओ, तो यू कब आएगा, वो भाग देना पड़ेगा, कछु को भाग देगा, गुणा कर देना, कुछ घटायो जोड़ देगा। तो इनमें बच्चा बेवजह प्रेशर में आते हैं, मेरी तरह याद करना, कहाँ कठिन है ये। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, कल्पित माध्य कुण वाड़ो डी वाड़ो, पद विचलन माध्य यू वाड़ो, माध्य एक्स वाड़ो। खाली पेपर में सवाल आए कोई टेबल दे के माध्य बताओ, हमको जो अच्छो लगे वो करो, ये सब माध्य मैं तो नुकू सबसे अच्छो इसमें करो, पर सोचो अगर मैंने 100 संख्या दे दी तो 100 संख्या ने आप जोड़ो, आसान है कि टेबल में एफ एक्स निकालो। तो क्या करते हैं, जो सवाल का व्यापक रूप है उसको एक अच्छी तरह जमा के लिखें। तो जब संख्या कम आएंगी, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, अधिक आएंगी बार बार आएंगी, वहां 2 है 6 बार ना जोड़े, 8 है 10 बार ना जोड़े, वो गुणा कर लेंगे, पहले ही एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ एक्स बटे। जब संख्या छोटो करना हो सवाल, तो क्या करें, बड़ी जो संख्याएं आई है एक्स का मान, उन एक्स का मान को कुछ घटा के छोटी कर लें। घटावा का ही कुछ भी घटा दो, तो टेबल में से एक संख्या बीच में से पकड़ दो और घटा दीजिए। ठीक है। एक चीज और, इन सवालों में एक्स नहीं देगा तो आपको मध्यमान निकालना है। तो एक बात और लिख लो, मध्यमान कैसे निकालोगा, तो मध्यमान होता है दो संख्या है, दोनों ने जोड़ के 2 को भाग दे दो। खा काम में आएगो, अगर माध्यिका में बीच में 2 संख्या आ जाए तो हमको तो उनके भी बीच में बतानी है, दोनों ने जोड़ के आधा कर दीजिए। सवाल में अंतराल आ जाए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो हमको तो एक्स चाहिए इनमें, तो कैसे निकालेगा, सबसे पहले टेबल में क्या निकालेगा, मध्य मान एक्स को मान। अब मैं आपको सवाल कराऊंगा, 2 खाना आएगा टेबल में, माध्य बताओ, इनमें से कोई सा भी कर लेगा, मतलब गुणा बड़ा हुए तो होगा। तो तुम तो ऐसे सुनो, यदि सवाल पूछे माध्य बताओ, एक्स वाड़ो ही करके आना है, चाहे कितना ही कठिन गुणा आ जाए, लेकिन संख्या पॉइंट की आवे तो गुणा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप एक काम करना, उससे बचने के लिए इनमें से कोई सो करना, सूत्र भले ही बड़ा है, लिखवा में बड़ा लग रहा है, सवाल बहुत आसान हो जाए। वो ये क्या करता है, बड़े बड़ी गुणा है ना, जैसे 17.5 है, उनको आसान बना देवे। बाकी तो आपको गुणा सही आना चाहिए, जोड़ वो सही आना चाहिए, धीरे धीरे कर लेना। ये सवाल गलत तो होना है, गुणा ही है बस, गलती होगी तो गुणा करवा होगी, जोड़वा होगी। तो ये कैसे करना है, फाइनल सुनो। माध्य बताओ, कोई बच्चा यह कराओ, चाहे यह कराओ, चाहे यह कराओ, कुछ भी कराओ, सब माध्य, एक ही उत्तर आएगा सबन का, आज देख लीजिए चाहे। लेकिन सवाल नाम धर दे, पद विचलन करो, तो फिर एक्स से करके मत आना, यू से ही करना पड़ेगा। नाम रख दे तो वैसु कर जो, नाम ना रखे तो तुम्हारे जचे जैसो कर जो। अब नू मत कीजिए सर जी माध्य पूछे वो भैया ने एक्स से करे, हमने डी से कर दिया, तो गलत ना है बेटा, ये माध्य तो है सब, तो कोई विधि अच्छी लगे तो यासु कर सके। तो अब मैं आपको एक टेबल दूंगा, कभी यासु कराऊंगा, कभी यासु कराऊंगा, कभी यासु, आपको जो अच्छी लगे उससे करना है। ठीक है, ये उल्टा सवाल है, यह वाला है, छोटो करेंगी, टेबल बड़ी बनेगी। क्यों, यहाँ एक्स गुणा कर रहा है तो गुणा करवा में टाइम खर्च होएगा, यहाँ क्या ही करेंगे, छोटा घटा के कर लिया तो यहाँ घटावा में टाइम लगेगा, लेकिन गुणा जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये कोई भी कठिन ना है बेटा,
तरीके हैं जो एक एक बात मैंने बोल के बता दी। नोट करो, फिर सवाल सीखो। एक सुनो, सवाल क्या कराऊंगा, एक या को करा दूंगा, एक या को करा दूंगा, एक या को करा दूंगा और एक सबन को मिक्स करा दूंगा। लिख लो। बहुत मस्त क्लास है आज की। आज मस्त पढ़ो, कल अर्धवार्षिक में सबसे पहले यही प्रश्नावली का सवाल है, कर दीजिए। पढ़ा वो छोड़ दूंगा, ना आएगा तो और कैसे बता। बहुलक माध्यक माध्य ना आया ना पेपर में, पढ़ा वो छोड़ देगा। कोर्स पूरा है, हिसाब कर लेंगे सोमवार। कैसी बात करें, मैंने एक एक लाइन उल्टो आपको फालतू और पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से बाहर कहे जा सके। हमनु कहने सर जी सवाल तो आएगा, बहुलक पूछे को, पर हम पे ना हुए। क्यों ना हुए? आवे देखेगा तो देखना मेरे बच्चों से सारा पेपर यहाँ कितना अच्छा होगा। सबसे बढ़िया गणित को पेपर होगा, देख लीजिए चाहे। गणित में तुमको कुछ पाऊंगा है और सबसे कठिन विषय और है, बबीता है ना बटा है तो पाऊंगा। साथ ही बताना है बालक और विषय में रोए, कोई संस्कृत को रोए, कोई सामाजिक विज्ञान को रोए। पेपर पीछे बबीता के पोखरी है, रिबन पोपे को साले सबसे अच्छा होएगा। दूसरी कोचिंग वाला बच्चा हमको ये और भी होशियार है, बहुत सारी मेहनत करेंगे। वो टिपू लाइट बुझा के तो पढ़ेगा। वो पे ज्यादा होशियार है ना, तो अभी तो कर तो होशियार है। परसों आऊंगा पेपर में देख। सब है। हाँ कल लाऊंगा स्कूल में। क्यों? होशियार बालक का दर्शन कर रहा हूँ गणित में। हमारे भी हमारी क्लास में आते थे तुम तो कमजोर हो, तुम्हारी ना निशा की में होशियार बच्चों की माएंगे जो भी है। निशा अंकित के एक मारी मिनट है। लिखो आप, मैं आप आ जाऊंगा। होशियार बच्चा है, मैं अपना आप ही पता लगा लूंगा। स्पष्ट के मारी है। सबसे होशियार बच्चा वो होता है जो टिपाई करता है। और सबसे कमजोर बच्चा वो होता है जो कोई सी आज से जब बता दीजिए चुपचाप। हमको मैं आ जाना, चुपचाप कल स्कूल में आना। तुम्हारा सेकंड वाली मोर में गड्ढे होते हैं। जब भी आऊंगा देखो। एक रूम में आ जाओ मस्त से पापा है ना जो मैंने खरीदा ना जो मैंने कहा लिख लिया, तो अब चलो सवाल पे। उसको फॉर्मूला सही कह रही है बेटा खुद को प्रॉपर कर लो। देखो इसमें क्या है, बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। सर जी डी सु करा, यू सु करा, भ्रमित मत होना। गुणाएं होने तो बड़ा होएगा, तो यदि एक से करना है तो गुणा कितना ही बड़ा करना ही है, ठीक है। याद ना रहो तो ज्यादातर 99% पेपर में सवाल आएगा माध्य बताओ, नून आके कौन सो बताओ। हर जच्चा जो करा जो फिर भी नाम रख दे तो मैं तो वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। बनाओ भाई टेबल, हाँ क्वेश्चन नंबर डालो सच्चे रुक जा सबका एक एक। तो बात करने पे ध्यान देती है। बेटा चुपचाप पढ़ना है। देखो मैंने कल ही सिखा दिया, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप शांत रह के इन्हें निकाल ले आराम से। कोई भी टेबल आ जाए एक किताब में से उठा लेते हैं, सवाल लिख दो, माध्य ज्ञात करें। सबका करा दो एक एक। माध्य ज्ञात करें। यहाँ लिखो आपको पौधे दे रखे हैं 0 से 2, किताब को सवाल है 2 से 4, 4 से 6, 14 पे रुकना है, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 13। घरों की संख्या दे रखी है, घरों की संख्या दे रखी है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। कल की क्लास में बड़ी बड़ी संख्याएं ले ली थी, बच्चों को कम समझ आई। आज देखो कितना प्यारा सवाल है, पर शांत रहेगा तो ही ऐसा कराऊं, नहीं तो मैं टफ करा के मूड खराब कर दूंगा। मैंने खुद ने कठिन लिया कल।
घरों की संख्या 0 से 2 के बीच में एक घर में पौधा है, 2 से 4 तक 2 घरों में, ऐसे आपको दे रखे हैं कितना पौधा कितना घर है। चलो समझा, क्या बताना है? माध्य। कोई नाम ना रखो, नहीं। दिमाग बैठा लो, एक्स से करेगा, ठीक है, हो जाओ स्टार्ट। पौधे दे रखे अंतराल, तो इनका कोई मान फिक्स तो हो, तो अपन निकालेंगे पहले मध्य मान। बेटा एक बात बता दूं, हो सके कोई लिखे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये अलग अलग मान है। इनको बोले एक वो मान, 2 मान, 3 वो मान, तो वो मास्टर आपको हो सके आई का इस्तेमाल करें, तो वो मैं लिखूंगा एक्स, वो एक्स आई लिख देगा, बात वही है, ठीक है। तो आप सूत्र में एक्स लिखेंगे, वहां एक्स आई लिख दीजिए, तो उनको सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, क्योंकि हम तो लिखेंगे बिना आई के, और आई लिखेंगे वो लिखेंगे सिग्मा फिक्सी बटे फी, तो भी वही है। अब ये आप डिसाइड करो कि आई की मेरे हिसाब से कोई जरूरत ना है, ठीक है। तो आई से भ्रमित मत होना, ठीक है बेटा, मत लिखना नहीं। आ जाओ मध्यमान, इनके बीच का मान निकालो। मध्यमान कैसे निकाले? दोनों ने जोड़ के आधा कर लो, पहला तरीका। दूसरा वैसे भी निकाल सको, 0 और 2 के बीच में 1, 2 और 4 के बीच में 3, 6 और 4 के बीच में 5, इनके बीच में 7, 9, 11, 13। आपको मात्र 1 2 ही निकालना पड़ेगा, फिर तो ये अपना आप दौड़ेगा, ठीक है। जैसे 0 से 2, 2 से 4, 2 बढ़ा रखा है ना, तो क्या करना है, 0 से 2 के बीच में 1 मिल गया, 2 से 4 के बीच में 3 मिल गया, इसने 2 भगाया तो तुम भी 2 भगा लेना। फिर भी कहीं अटक जाओ तो क्या करना, दोनों ने जोड़ के आधा कर लीजिए, बीच की संख्या आ जाएगी। मध्यमान आगो x, घरों की संख्या दे रखी है f, और x f लिखने के बाद एक लाइन खींच देना टेबल में। अब हम सवाल x से करेंगे, तो सबसे पहले मध्यमान निकाल लो। अब x से करेंगे तो नीचे एक खाना बना के पहले सूत्र लगा दो, टेबल बाद में बना जो, पहले सूत्र लगा जो, जासु पता रहे काय काय करना है। x निकाल लिया, अब सूत्र लिखो, माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये बताएगा काय काय करेगा, f को जोड़ करेंगा, 1 2 3 4 5 9 6 15 2 17 और 20, तो सिग्मा एफ, एफ को जोड़ कर लो, 1 2 3 4 5 9 6 15 17 3 20, एफ को जोड़ कर लियो। एफ एक्स को जोड़, तो पहले एफ है एक्स गुणा तो करो, एफ एक्स निकाल लो, एफ एक्स गुणा करो, 1 एकम 1 2 6 5 5 7 कानू 9 6 की 54 11 दूनी 22 39। अब एफ एक्स को काय कर दो बेटा, एक एक जोड़, 1 और 6 7 और 5 12 5 17 4 21 2 23 और 9 32 का 2 का हासिलाई 3 3 6 5 11 2 13 13 3 16। एफ एक्स को जोड़ करो, इनने जोड़ लीजो, जुड़वा में संख्या बड़ी आएंगी, बड़ो जोड़, छोटी आएंगी, छोटो जोड़, एतो जोड़ी। तो जोड़ की वजह से सवाल की बदनामी क्यों करो, हम पे ये होना है, जोड़ वो ना जाने तो उनमें हमारो तुम्हारो का ही रोल है, छोटी क्लास ना है। सवाल समझ आगो थारे कि एफ एक्स को यहाँ का ही करना है जोड़, और वो संख्या बड़ी आ जाएंगी, जुड़ेगा ना तो गलत हो जाएगा, कोई बड़ी बात ना है। अब वो नू सोच लो हम पे होएगा तो कोई और पे गलत हो जाएगा, छोटी संख्या आएंगी तो सही हो जाएगा, तरीका समझना है। एफ एक्स को जोड़ कर लियो, कितना है 162, एफ को जोड़ भाग दे वो सीख लो, 2 को भाग दे दो, 2 8 16 2 एकम 2 2 20, 10 को भाग देंगे तो 8.1। ये अपना माध्य वो भाग माध्य में जाने तो मत दीजिए, छोटा छोटा भाग हमें तो देंगे, लिख दो फटाक दो, सबका करना है एक एक, आज थोड़ा स्पीड में लिखो बेटा। हाँ ओ मिड एक्स
तो मिडवे खींचो, मिडवे। मन भी डैक्स लिखे हाँ मिड एक्स ले लो। मम्मी तो चिप कर बैठा वो भी तो हैं अभी तो लालियो थोड़ी स्पीड में लिख दो बेटा, ताकि मेरा तीनों सवाल मन है आज अगर मैं तीनों सवाल खत्म करा दूं आज। कल से नई प्रश्नावली पढ़ाऊंगा। हेली हेली में से आप पढ़ने अंशों में लेना कल से हमारे भी गौरी सुनते ना सुन रहे तो गौरी लिखो बेटा अगला। अगली टेबल सवाल बोलेगा माध्य बताओ, तुम्हारे जचे तो x से करना, जचे तो d से करना, जचे तो u से करना। x से करना तो ऐसा करना, ऐसे गुणा ऐसे जोड़, ठीक है। छोटी छोटी संख्या छोटे छोटे जोड़, बड़ी बड़ी संख्या बड़े बड़े जोड़। छोटी छोटी बहनों के छोटे छोटे भैया, बड़े बड़े भैया। गाड़ी नहीं है, आ जाओ। पर एक फायदो तो होगा, ऐसा 20 सवाल करता है यस बढ़िया मन में पता है fx निकालेगा, गुणा होता रहेगा, बड़ी संख्या आएंगी, बड़ा हो जाएगा, कई बात है। देखो अब का सवाल है, मैं डीसू कराऊंगा, तो आप लिखो अगलो सवाल, कल्पित माध्य ज्ञात करें। नाम लिख दियो, पिरसन डालो। अगला कल्पित माध्य ज्ञात करें। कल्पित माध्य ज्ञात करें, बात नहीं करनी, चुपचाप। मुझे ये खत्म कराना है, चाहे जल्दी हो चाहे लेट हो। लिखो यहाँ साक्षरता, साक्षरता 45 से 55, 55 से 65, 95 करूँगा, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। मार्कर खराब होगा भाई। नगरों की संख्या दे रखी है, नगरों की संख्या दे रखी है 3, 10, 11, 8 और 3। पहले समझ ला है, जहाँ की जहाँ रुक जाओ, टाइम दूंगा लिखने के लिए, है जहाँ की जहाँ रुक जाओ। अंतराल दे रखा है, तो सबसे पहले x का मान है फिक्स करो, मतलब मध्य मान, मिड एक्स, ओके। आ जाओ, पहला तरीका 55 और 45 के बीच में कौन आएगा, तो जोड़ के 50। वैसे सोच लो, पर सोचवा का चक्कर मत पड़ जाओ, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, दोनों ने जोड़ के आधा ई बेस्ट है। 55, 5, 60 और 40, 100, 100 का आधा 50। अब ये संख्याएं 10-10 बढ़ी है, तो वैसे ही पता लग रहा है 55 के बाद 60, 65 के बाद 70, तो ये 10-10 बढ़ी है तो 10 बढ़ेंगी, आप रुड़केंगी। मिड एक्स आ जाओ भाई, 50, 60, 70, 80, 90, 80 और अगर आपको सवाल x से करना होता तो यही fx निकाल देता, पर अब हमारी गाड़ी कहाँ रुकेगी, d पे। सवाल कैसे कर रहा है, d से, तो अब हम निकालेंगे मध्य मान होता है x, जो संख्याएं रिपीट हो वो होती है f। अब हम निकालेंगे अपनी तरफ से d, क्या होती है, x में से कुछ घटा दो, कुछ भी, तो कोई भी घटा दो। एग्जाम की दृष्टि से बहुत प्यारा सवाल है कि बीच में एक संख्या मिल जाएगी, y घटा दीजो, कोई दो भी मिले बीच में तो कुछ भी घटा दीजो, ठीक है।
तो 70 घटाएंगा सबन में से। अब घटाओ कैसे करें, बड़ी में से छोटी घटावें, कभी या बड़ी आएगी तो उनने घटा जो, कभी वे बड़ी आएंगी तो इनने घटा जो। आपको तो ऐसे याद रखना, घटाओ मतलब दोनों को अंतर बताना है। 50 70 में सु घटा रहा है 70 में सु, तो यहाँ लिख दीजिए छोटा सा अक्षरन में चिन्ह सा, कैकन में सु घटा रहा है 70। धीरे धीरे 50 गया तो 20, 60 गया तो 70 गया तो अब की बड़ो होगो, 80 में सु 70 गया तो 10, 20। दुनिया वैसे ही बदनाम करेगी, कठिन है। 0 से पहले आएंगे माइनस, बाद में आएगा प्लस। अगर x से करता तो यही fx निकालता। सवाल है सरल करवा के मारे x में से कुछ घटा दे, तो अब सवाल है डी सु करा जो, तो मैंने बीच में से एक संख्या पकड़ी और x में से सूत्र भी तो बनाना पड़े, तो पहले a लिख जो, x में से a घटा दियो कुछ भी, और a के सारे लिख दीजिए चिन्ह सा काई घटा रहे हैं 70, घटा दिया। अब सूत्र लिख दो नीचे, एक खानू राखो, बंद मत कर दो। सूत्र कल्पित माध्य सिग्मा fx, x x ना रहा बदलगा, बोलेगा x पर कुणे वह लिखेगा, तो सिग्मा fx यानी कि अब d है बटे सिग्मा f। d क्यों आयो, हमारा सूत्र में तो x हो, d क्यों आयो, कछु घटायो, अब जोड़ देगा। क्या कम पड़ रहा है, d है वो एफ डी निकालो, तो अब टेबल आगे बढ़ेगी, एफ है डी सु गुणा करेंगे। चलो गुणा कर दे, एफ यारो डी यारो, धीरे धीरे 20 दिया 10 दाई 0 गुणा कछु 0, 10 8 80, 20 दिया 7, माइनस माइनस का अलग जोड़ लीजो 160, 8 14 140, माइनस का अलग जोड़ लीजो, प्लस का अलग जोड़ लीजो। जब ये दोनों ने जोड़ोगा तो प्लस माइनस तो लड़ाई होगी नीमन, फिर जो निपट जाए मर जाए उनने निपटा दो, बचे जे काम का है। तो 160 माइनस का 140 प्लस का, जुड़ जुड़ार बुझ बुझार बढ़िया तरह आराम सुखे बचा, और वो भी काई का बचा तो ज्यादा है वे बचेगा। तो एफ डी को जोड़ करो माइनस, ये जोड़ समझ आयो भाई, माइनस की संख्या 160 है, प्लस की 140 है, तो उल्टा चिन्ह जुड़े ना है, बुझे आपस में बुझे, तो 160 में से 140 बुझगा तो क्या बचेगा माइनस का 20। एफ को जोड़ करो, एफ को जोड़ करो 10 3 13 13 14 10 24 और 8 32 और 3 35, जोड़ कर लियो। जब सवाल कल्पित माध्य करो तो कहाँ रुकेगी ट्रेन, डी पे, डी पे, ठीक है। एफ डी सु करेंगे, चलो मान और रखवा दो, एफ डी को जोड़, एफ को जोड़, काई घटायो जोड़ दो, इन काट लो, 5 को 20 अनु सत्तू 35, या उल्टा लिख रहा हूँ -4/7 प्लस 70/1, तिरछा गुणा 4 एकम सत्तू सत्तू 7 एकम 490 में सु 4 जुड़ेगा बुझेगा, तो बचेगा 400 बटा भाग दे, वो जाने तो देंगा, ना जाने तो मिडवे पे खड़ा हो जाएगा। कर लो, एक और सीख लो, यू और लगा दो जोर, फटाफट टिक दो स्पीड में, एक दो भाई लिख रहा है, फटाफट टिक एक सवाल बचे,
खींच दो फटाफट। बात नहीं करनी है। अरे थोड़ी देर बोलो मत, पिटपाक काम मत करो, चुपचाप। ये तो तुम्हारे पतन का कारण है। पढ़ाई इतना अच्छा करा रहे हैं गुरुजी, ध्यान नहीं देना, बाद में मास्टरों की बुराई करना। मैं जब जानूं, जब मेरी समझाई उन चीजों को मन लगा के सुनो आप, और फिर देखो कितनी अच्छी समझ आती है। पिटाई मांगे सर जी हमको पीटो, बस ये तो बस की ना है भाई। और भी बच्चा पढ़ाना है, तुमको पीट के हमारा दिमाग खराब क्यों करे हमेशा का। इलाज तो है तुम्हारा, लेकिन पर वह चीज़ की मैंने फीस ना ली। आप मुझ पहले कहता सर जी हमको पढ़ाई के लाल पिटाई और चाहिए, तो मैं इतनी सी फीस क्यों लेता, 7-8 हज़ार रुपये लेते तो वो इलाज भी आ जाता तुम्हारा। तो ये सारी चीज़ें मैंने खाली पढ़ावा की, इसलिए पढ़ावा की गारंटी है सबसे बेस्ट पढ़ा दूंगा। कम मेहनत में ज़्यादा काम। कितने सवाल सीखने पड़ते हैं, बच्चों को पता ही ना लगे काई कर रहा है काई ना कर रहा, सब एक जगह इकट्ठा कर दिया। एक टेबल देखो, वही में बहुलक बता दो, वही में माध्यक बता दो, कुछ भी पूछ ले, एक एक करके गल्ला सवाल करा रहा हूँ। अगला प्रश्न लिखो बेटा, पद विचलन माध्य विधि से माध्य ज्ञात करो। पद विचलन माध्य विधि से माध्य ज्ञात करो। नंबर डाल के लिखो अगला सवाल। पद विचलन माध्य विधि से माध्य ज्ञात करो। कोई बता सके कौन सो वाड़ो है, एक्स वाड़ो, डी वाड़ो, यू वाड़ो? बस इतना सो तो याद करना है, समझ लो एक बार, 5 मिनट में हो जाएगा। कोई भी टेबल ले दे, अच्छी सी है, यही ले लो। पहला खाना साक्षरता, दूसरा खाना नगरों की संख्या। बेटे थारे माइंड सो बना करेंगे, हम सिखा रहे हैं, बस फायदो का ही हुए। फिर जब उतारूंगा, जब मैं कोई नहीं लिखवा दूं। इसका एक पढ़ाने का वो होता है बेटा, आगे करें जब हमारी मेहनत बेकार जाए। कोई नहीं लिखेगा, जब मैं बोर्ड से हट जाऊंगा तब लिखना है, ठीक है? फिर 100 उतर जाएगी। चलो तो देखो करा, 2 खाना की टेबल आ गई, मेरे साथ साथ यहाँ हेल्प कर लो। सबसे पहले निकाल लो मध्य। ये तो पता है या गाड़ी रुकेगी, खा रुकेगी, एक्स पे, डी पे, अग यू पे, तो यू शू करना है सवाल। चलवा दो यू तक। मध्य, बीच का, मिड एक्स। बबीता तू भी राजी, मिड एक्स। कभी मुड्डा एक्स लिख दीजिए। 55, 45, इनके बीच में 50, इनके बीच में 60, 70, 80, 90। एक्स का मान है छोटा करो, कुछ घटाएंगा और घटा के नयो नाम आएगा डी, एक्स माइनस ए। डी क्यों आएगा? क्योंकि मेरा नाम है दिनेश चंद जाट, तो यहाँ आएगा डी। अगर अनीश जी पढ़ाता तो यहाँ जाता ए। अब तुमको अनीश जी पढ़ावे थे, हमें ए भी आगो, ठीक है? आ जाओ, घटा दो। काई घटावा साहब, कुछ भी घटा देना, तो बीच में पकड़ो 70 घटाएगा। कभी या छोटो है तो ये खुद घटेगो, कभी ई बड़ो है तो कोई और घटेगो। कुल मिला के घटाओ, अंतर अंतर बताना गैप, इनमें कितना गैप है? 70, 50, 20 को 10 को 0, अब ये बड़ा होगा प्लस 20। 0 से छोटी संख्या माइनस में रहे और बड़ी संख्या प्लस में। क्या डी पे रुकना था? नहीं। यू, यू क्या होता है? यू क्या होता है? भाग और देगा।
तो u का मतलब है जो घटाया है उसी में भाग देगा h का। h मतलब हंसते हुए भाग देगा। r मतलब जो नीचे रोते हुए साली हंसते हुए। तो काय का जहाँ इनने देख हंसो ये बताएंगे काय को भाग जा। ये इनने देख 10 को। ये संख्या इतनी सिस्टमेटिक आएंगी कि आपको पता लग जाए काय को भाग देना है। 10 को फाइड कभी 5 को कभी 4 को ऐसा आएगा तो 10 को भाग दे दो या लिखो दीजो h के साथ रह के 1 को भाग दे रहा हूँ 10 इसे हिंट 10 दूनी 10 एकम 10 एकम 10 दूनी। ऊपर जब हिंदी लिखो तो उस चुप रहो, ऊपर जो हिंदी लिखो उस हिंदी के नीचे इनका सिंबल लिख देना। ई एफ है, ई एक्स है, एक खानो एक्स्ट्रा रख जो ऊपर सिंबल लिखवा दो, ठीक है। यानी कि पहले तो हिंदी लिख दी सबन में, फिर हिंदी के नीचे इनका सिंबल लिख दो, फिर सबन के नीचे एक खींच दी जो लाइन। -2 जीरो से छोटी संख्या माइनस में और बड़ी संख्या प्लस। अब सवाल यू से करना है एक्स से। यू से तो सूत्र लिख दो चाहे पहले पद विचलन बोलेगा एक्स लिखेगा यू सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। यू क्यों आया? गुणा करो, भाग दो तो गुणा कर दो और कछु घटाओ तो सारी चीज आएंगी। एफ है यू से गुणा करो मेरे साथ, एक हाथ यहाँ रख लेना, एफ एक यारो 3 दूनी काय निकाल रहा हो आप एफ यू 10 एकम 0 गुणा 8 एकम 3 दूनी। अब जोड़ करेगा एफ यू को जोड़ करो 10 और 6 16 आएगा माइनस का, 8 और 6 14 आएगा प्लस का, प्लस माइनस जुड़ेगा बुझेगा क्या एक बच्चा माइनस। सारी चीजें रख दो, एफ यू को जोड़, एफ को जोड़, काई को भाग दियो, काई घटायो, वही सवाल। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 सतु 2 दूनी 3 4 एकम सतु 7 एकम -4 चलेगो बुझेगो 486 बटा 7। ये होता है आपका पद विचलन। ये होती है आपकी पूरी प्रश्नावली समाप्त। मम्मी कसम उतारो। अब तारीफ कैसे उतरेगी? मम्मी कसम उतारो। अब देख लो, लिख लो कैसे उतारो। अब ना छटे क्योंकि आपने लिखा ना है। अगर कोई लिखता ना ए मरो टंटनियो उतारो सर जी। ये अब दया धर्म ना है, पहले छोटा छोटा अब थम करता हूँ पढ़े हैं ना स्कूल में, जब कोई माने ना है ना तो इसे सौगत छटा दे। एक और रिवाज है वो नू करे नू जाने बोल चाल बंद, एक फॉर्मूला रहे नू मुंडा में आंगड़ी ऐसे करके नहीं। अब जमाने गयो, अब तो बस गाड़ी काटे। अब बबीता से उतरवाएंगे। आपने चढ़ाई था, आप उतारो। जाने फॉर्मूला ने मैं तो बताओ सर जी। चलो 100 का उतारवा फॉर्मूला लो, सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच प्लस ए। उतर गई? उतार लो। अरे टेबल उतर गई मतलब 100 का उतर गई। इतना टाइम है ना कि एक सवाल और सब करा देता। चलो जब तो सही है, तो कल का मेरा 1 घंटा बच जाएगा। एक सवाल और करा दूं जिसमें एक में ही तीनों कराना है। उतार दो जल्दी सी। आराम से उतार लो। आज घड़ी लेट चल जाऊंगा पर आज घड़ी तो मम्मी सो बन उतार दो। टॉपिक के खत्म करा के जाओ। और मम्मी सो उतारो सर जी। मम्मी
इसमें 20 टेबल है, कम से कम सबको कर लेना। बातें बेटा थोड़ी देर बात मत करो। बबीता हरिपति सामने सौंदर्य लो भाई मैं भी सीखो। हरी पत्ती सामने और ऐसो ना हो थारा ये सवाल फंस जाए जाम में। लिखो बेटा लास्ट आज का और इस प्रश्नावली का। कोई डाउट हो मन में बता दो, सारे सवाल समझ आ गए ने? अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल में बहुलक, माध्यक और माध्य तीनों सवाल करा के आज की क्लास का राजी खुशी समापन। सभी बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल के एक सवाल लिखो। अर्धवार्षिक में और वार्षिक में ये वर्ड आएगा, लिखो। इस तरीके से आपको पूरी गणित में पहले ही बता दूंगा कौन कौन सा सवाल आएगा, पर वो सीखना आपका काम है। लिखो प्रश्न, आप खुद समझ जाओगा। बहुलक प्रश्न लिखो रे बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल इसमें बोलो मत। चुप छोड़ दे, नंबर डालो। सवाल नंबर 321। कोई ना कोई आगे पीछे ये तो पीछे होगी। लिखो बहुलक, बहुलक कॉमा माध्यक कॉमा माध्य ज्ञात करो। बहुलक माध्यक कॉमा माध्य ज्ञात करो। अब बेटा सुनो, इनमें से ही कोई सा एक सवाल आपको अर्धवार्षिक वार्षिक में मिलेगा, इससे बाहर कुछ है ही ना, तो आएगा भी कहीं। अब कैसे करना है एक बार और सुन लो लास्ट, फिर नहीं पढ़ाऊंगा। आज की क्लास शानदार होगी, आपके सहयोग से मस्त फायदा उठाओ, नहीं तो टुकड़ान में सवाल खाखा पड़ेगा बच्चा। एक ही क्लास में पूरी प्रश्नावली आ गई। आज टेबल कुछ भी ले लो तो सबसे प्यारी टेबल यही है, साक्षरता, पढ़ाई लिखाई। यहाँ लिखो साक्षरता, साक्षरता। अभी दे रखी, बोलो खां से खां। 45 माइनस 55। 45 माइनस मत बोलो डैश। 45 से 55, 55 से 65, 55 से 65, 65 से 75, 65 से 75, 75 से 85, 75 से 85, 85 से 95, 85 से 95। बारंबारता। आगे काई दे रखी है, नगरों की संख्या, नगरों की। संख्या। यहाँ लिख दो, हिंदी बदल दो, बारंबारता। कितनी है बोलो बेटा? 3, 10, 11, 8, 3। अब कोई लिखेगा नहीं जब तक पूरा सवाल ना हो जाए, बिना सौगन के देखो। कॉपी पेन बंद कर दो सब, कर दिया। बंद बिल्कुल। देखो बेटा अच्छा सवाल है, मिलके सब सीख ले ना, हमको इतना टाइम मिल पाए, कितना डिटेल में करा पाए, सब कुछ है इसमें। देखो सवाल आता है बहुलक बताओ, नया कुछ नहीं करना,
सबसे पहले आडी टेबल खड़ी करो, नीचे एक खानो अपनी तरफ से वैसे ही रखो, यहाँ लाइन खींच देगा, बहुलक बताओ, सूत्र लगाएगा, z बराबर n प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। होशियार बच्चा इनकी हिंदी लिख देगा, कमजोर बच्चा हिंदी नहीं लिखेगा, मैं बोल के बता रहा हूँ। L निम्न सीमा F बारंबार था, 0 पहले की, 2 बाद की, H वर्ग अंतराल। लेकिन सूत्र लगाने के बाद हिंदी लिख देगा तो ये मान मिलेगा कहाँ, तो हम मान टेबल में छाटेंगे, सबसे बड़ी फर्जी नंबर 1, क्योंकि यहाँ बहुत टेंट लगेगा, तो मैं इनने भीतर लिख रहा हूँ, आप भीतर मत लिख जो, क्योंकि वहां तो एक ही सवाल तो आएगा, यहाँ तो मैं एक ही सवाल में सब कराना है, तो यही समझ जा जो। सबसे बड़ी F1 बॉक्स में बंद, वासु फैले F0, बाद में F2, या बॉक्स में मिलेंगी सारी चीज। चलो मेरे साथ छांटो। L निम्न सीमा, 65 H इनमें अंतर 10, F1 11 F0 10 F2 8 मान छाट लिया, क्योंकि हमें देखो बड़ो व्यवहार है, इनु समझो 5 पंचायत नोतनी है, तो बोर्ड में घसपस लिखेगा, समझ जा जो, ठीक है, शकल पे मत जा जो। देखना मैं आपको पूरा सवाल एक साथ दिखा दूंगा बोर्ड पे, 65 थोड़ा सा संयम रख के सुनो बेटा, ये चीजें कंफ्यूज ना करनी। अब मैं इनकी साइज घटाऊंगा धीरे धीरे। सूत्र लगा दिया, क्रिस भैया खड़ा हो जा। इस टेबल में देख के बता अंतर कितना है। H को मान 10 H 10 और F1 F में 11। तो ये बहुत बड़ा काज है, कोई का बिगाड़े मत, बस की ना है खुद के तो घर रहे बकर, ठीक है। हम 5 सवाल कराना, बीच में कते मत बोले, हमें पता है दिमाग में 5 सवाल समझाने के लिए बच्चों का, बिल्कुल शांति से सुनो एक एक चीज। बहुलक बताओ, सूत्र लगा दिया, सूत्र में कई नाम है, इनका नाम लिख दिया, मान छांट लिया, सबसे बड़ा F1 पहले 0 बाद में 2, मान छांट के रख दो, रख दिया, इनने सूत्र में रख दो, बहुलक आ जाएगा। तो Z बराबर, देखता रहो बेटा, आगे मत लिखो, बोलो L 65 F1 11 F0 10 2 into F1 11 F0 10 F2 8 into H 10 जोड़ घटाओ देखो, 65 प्लस 11 में से 10 गया, 1 22 11 दूनी 22 10 8 18 गुणा 10 65 प्लस 10 एकम 10 22 में से 18 गया, 4 काट दो यार, 2 पंजो 10 2 दूनी 4 तिरछा गुणा करेंगा, तो 65 गुणा 2 करेंगा, 2 पंजो 10, 2 6 की 12 और 1 13, 65 दूनी 130 प्लस 5 एकम बटे 2, जोड़ेगा तो 165 बटे 2, भाग देगा तो 2 6 की 12, 1 बचे गो 15, 2 संख्या 14, 2 पंजो बहुलक आगो 67.5, खत्म। अब हम करेंगे आगे माध्यक बताओ। माध्यक में अपनी तरफ से काई बनानी पड़ेगी, C F देगो, आपा काई बनाएंगा, बनाओ 3 को 10 3 13 1 14, 14 10 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35। F को जोड़ कर लीजो, वाको बोले सिग्मा F, कितना आया 35। ये बातें थी आपकी बहुलक की, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, या टेबल के नीचे, क्योंकि वहां तो अलग अलग सवाल है, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ।
माध्यिका में क्या करते हैं बेटा, CF बनाते हैं, बना ली। अब CF बनाने के बाद n/2 से ठीक बड़ी देखें तो अब मैं लिखूंगा n/2 35/2 35 का आधा 17.5 से ठीक बड़ी CF के संगत x का मान। तो कौन है, चुप रही जो, मैं मेरी तरीका से पढ़ाऊंगा आज। 17.5 से ठीक बड़ी कौन है, बड़ी बड़ी ठीक बड़ी 24। तो यह बॉक्स से बंद कर दी, क्योंकि ये चीजें आपस में एक जैसी थे तो वहीं बैठेगी मैचिंग सब। मान मिल गो 65 से 75। तो मार्कर और मोटा चल रहा है नहीं, पूरा सवाल बोर्ड पे आवाऊंगा, अब भी आवाऊंगा, देखा जाओ। टेबल बॉक्स मिल गो, अब माध्यक चाहिए, सूत्र लगा देंगे। दूसरा पॉइंट, माध्यक बराबर m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। L बोलो निम्न सीमा या की देख लेंगा, या की देख लेंगा, ठीक है। H अंतर 10 यह देख लेंगा, यह n/2 यारो। 17.5। अब एक बची F। F बारंबारता कितनी है, 11। ठीक है। CF से फैले की, बक्सा से फैला की, 13। चलो बेटा धरा m बराबर, यहाँ से लेना आराम से सबावना है। m बराबर बोलो L, 65। देख लेना आराम से, 65 n/2 17.5। CF 13। F 11। H 10। 65 प्लस 17.5 में से 13 गया, 17 में से 13 गया तो 4 बचा, और साढ़े तो ये आएगा 4.5 बटे 11 गुणा 10 गुणा करोगा तो 450 आएगा। पॉइंट लगाएगा तो 1 0 खत्म। तो ऊपर बचेगा 65 प्लस 45 बटे 0 खा गई, पॉइंट से गुणा करते 0 हट गई। अब तिरछा गुणा 11 पंजो 55 80 लाई 5 11 6 की 66 और 5 71 प्लस दोबारा सुनो 11 पंजो 55 5 11 6 की 66 और 5 71 715 प्लस 45 एकम बट्टा 11 एकम 715 में 5 जोड़ो 720 और 40 760 बटे 11 को भाग दे दो। 11 6 की 66 कैक बचा 10 100 11 9 99 कैक बचो 1 100 में 99 आएगा काम में 1 के 0 लगा दो 10 भाग न जारो और 0 लगा दो 11 9 99 नुमत के दिख रहा है, देख रहा है भाग चल देगा ये रुकना है वो तो है बड़ा कांच में तो जो दिखे कोणम कहीं बैठ जाएगा तो ये भाई नुक सर के बैठ को माध्यक आगो गुणेत्तर पॉइंट 9 ये खत्म हो गया तुम्हारा माध्यक। आगे चलो अब इनकी चर्चा भूलता जा जो। अब हम चलते हैं माध्य पे। माध्य क्या होता है, fx वालों सवाल। क्या आपके पास मध्यमान है? नहीं है तो सबसे पहले निकालो मध्य। देख करो मजा आएगा सवाल में। और ये आपका मन था इसलिए करा रहा हूँ, एक साथ इतने सारे सवाल 1 घंटा की मेहनत मात्र एक सवाल करा देगा आपको। और बार से अब आपको इतना फायदा हो जाएगा, ज्यादा दिन बोर्ड का पेपर दे बजाओगे फरवरी का महीना में मात्र एक सवाल सीखना या पूरा आपकी किताब कर देगा या प्रश्नावली। आ जाओ मध्यमान का ही रहे x, बीच को मान बोल लो साझा में। इनके बीच में 50, इनके बीच में 60 70 80। जब सवाल है x शू करता तो हम निकालता f गुणा x यानी कि fx।
चलो एफ एक्स गुणा करो, 3 पंजो 15, 10 छेकी 60, 11 7 77, 8 उठी 64, 9 तिया 27। अब हम करेंगे माध्य। तीसरो सवाल, माध्य क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ को जोड़ करो, एफ को जोड़ कर लियो, एफ एक्स को जोड़ करो, 0 0 0 0 यहाँ लिखेगा सिग्मा एफ एक्स को क्या करना है? जोड़। 0 की 5 और 7 12, 4 16, 16 7 23 को 3 को हासिलाई 2, 2 1 3 और 6 9 और 7 16, 6 22 और 2 24, 24 तो 30। एफ एक्स को जोड़ करो, 24 को 30, एफ 35, 5 सु काटो, 5 चौको 20, 5 अट्ठू 40, 5 छेकी 30, 5 सत्तू 35, भाग 2, सत्तू गुणनचास ज्यादा गया, 7 छेकी 42, बचगा 6 66, 7 नाम 63, बचगा 3 30, 7 दूनी 14, लगभग ले आना है गुणित्तर पॉइंट 2। माध्य हो। कल्पित चाहिए तो x पे मत रोको, ट्रेन है खा चलवा दो d पे, d का ही रहे x में सु कछु घटा लो। चलो काई घटावा, कछु घटा लो, 70 है घटा दो, 50 गया 20, 60 गया 10, 0 10, 0 से छोटी माइनस और बड़ी प्लस। अगर डी से सवाल करें तो एफ एक्स ना निकालें, थोड़ा जिंदा रहो, एफ एक्स ना निकालें, एफ डी। तो अब एफ डी सु गुणा करो। बेटा चुपचाप रहो थोड़ी देर, कितनी सारी मेहनत एक क्लास हमारी, थोड़ा सा संयम रखो क्योंकि सब बेकार हो जाएगा मंजिल पे ना पहुंचा तो सब कुछ एक साथ। डी है सवाल के लिए, एफ डी का काम करते हैं, और चीजों से हमें क्या मतलब है? एफ को डी से गुणा करो यारी, डी एफ यारो देखो आराम से, 20 दिया 60, 10 दाई का 100, 0 गुणा 0, 8 दाई 80, 20 दिया 60। अब हमें सवाल डी से करना है तो एफ डी को जोड़ करेंगे, -20, 60 सु 60 निपट गो, 100 सु 80 जोड़ेगा तो उल्टा चिन्ह जुड़ेगा, बुझेगा टेबल में बुझ लेगा, -20। तो अगला सवाल करते हैं चौथा, कल्पित माध्य सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ प्लस एफ डी को जोड़ -20, एफ काई घटायो जोड़ दो, 5 चौको 20, 5 सत्तू 35, तिरछा गुणा 4 एकम 70 गुणा 7, 7 गुणा 49 बटे 7 एकम घटाओ 486 बटे 7, भाग देंगा तो गुणित्तर पॉइंट 2। देख लो फायदा ना दिख रहा, मत दिखो, ये काम करना ना दिख रहा लाली, ये रो गुणित्तर पॉइंट 2 और घर देख के पीछे देखे कंप्यूटर में। चलो कोई नहीं, मजा आएगा। एक और रह गो, पढ़ते कब का पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते राखी आ गई।
कब पढ़ रहा है हमें, पढ़ते पढ़ते राखी आ गई। तो ये होती है टीचर की मेहनत। जब तक राखी नहीं आई तब तक थका नहीं, आगिन राखी। तो अब अपनो सवाल समाप्ति की ओर है। एक और बचे, अगर पद विचलन चाहिए तो डी पे मत रुको, कहाँ रुकेगा, यू। और केड़ा रो, मजा आएगा बेटा। यू निकालो, यू। बोर्ड पे इतनी सी जगह नहीं बचवा दूं, चुपचाप रहो। यू कब आएगा, भाग दे दो। काय को दोगा बेटा, काय को भाग दोगा, सब अच्छी तरह जिंदा रहेगा तो ही कर पाऊंगा बेटा। मास्टर तभी पढ़ाता है जब बच्चों का साथ मिले। डी आरो, और से हमें मतलब नहीं, हम डी में भाग देंगे तो यू आएगा, तो भाग दो। 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 0 10 एकम 10, 10 दूनी। अगर सवाल यू से करना है तो एफ डी की तरह क्या निकालोगे, तो यहाँ निकलेगा एफ। गुणा करो, चलो एफ यू। 3 दूनी 10 एकम 0 से गुणा करेंगे 0, 8 एकम 8 और 3 दूनी 6। अब एफ यू को जोड़ करो, -2 6 सु 6 निपट को, 10 अन्वे सु 8 जुड़ेगा गुजेगा, क्या बचेगा, -2। अब हमको चाहिए, जाओ क्या चाहिए, पद विचलन क्या होता है, सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एफ यू को जोड़ -2, एफ को जोड़ 35, एच ट्राई को भाग दियो 10 को, ट्राई घटायो, आगे चलो 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 दूनी बटे 70 बटे फिर 6 गुणा 4 का 7 7 का घटाओ 486 बटे भाग दो 73.2। ये है आपका और इस किताब का प्रश्नावली का आखिरी सवाल। लिख लो, उतार लो। अर्धवार्षिक की घनी सारी बधाई। अरे आपको तो काई दिक्कत आएगी, एक पन्ना में आधी टेबल बन जाएगी, एक पन्ना में यार एक में मोकू आएगी दिक्कत, तुमको क्यों आएगी, तुम्हारा तो पन्ना बदले जा दो, या मैं बहुलक अगला पन्ना में ये सब उतर जाएंगे। लिख के चल जा, मैं घटी जा रहा हूँ। क्लास ओवर, धन्यवाद, मजा आगा आज ऐसे।